तो बेटे हम पढ़ रहे थे चैप्टर आपका सारणिक 4 है डिटर्मिनेंट। तो इसमें हमने आपको बताया था कि सारणिक का रूप वर्गाकार होता है, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है और सारणिक को डेल्टा या डी द्वारा व्यक्त करते हैं तथा सारणिक को जो दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उनके बीच में अवयव लिखते हैं, जबकि अवयव में बड़े कोष्ठक के अंदर अवयव लिखते हैं। ये बात आप ध्यान से समझें। जैसे आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन हैं मुख्यतः। नंबर 1 सारणिक का मान ज्ञात करना, नंबर 2 सारणिक को सिद्ध करना, नंबर 3 सारणिक को हल करना। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था सारणिक की किसी भी पंक्ति के सापेक्ष उसके सह गुणनखंडों का योगफल सारणिक का मान होता है। और सारणिक को सिद्ध करने के लिए तथा हल करने से संबंधित हमने सारणिक की आपको प्रॉपर्टी बताई थी। उन प्रॉपर्टियों को आप अच्छी तरीके से याद रखें। जैसे एक प्रॉपर्टी ये थी हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट कि सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता। प्रॉपर्टी नंबर 2 दूसरी प्रॉपर्टी ये थी यदि किसी सारणिक की दो आसन, आसन का मतलब सटी हुई दो आसन पंक्ति या दो आसन स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान तो नहीं बदलता परंतु चिन्ह बदल जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणिक का मान हम शून्य लिख देते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 4 यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान भी हम शून्य लिख देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी अदिश राशि से गुणा है तो उस अदिश राशि को बाहर कॉमन ले लेते हैं और उस अदिश राशि से सारणिक में गुणा कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक की पंक्ति को दूसरी पंक्ति के संगत पदों के साथ जोड़ दिया जाए या स्तंभ को दूसरे स्तंभ के संगत पदों के साथ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता। प्रॉपर्टी नंबर 6 तो ये आपकी हुई। प्रॉपर्टी नंबर 7 यदि किसी सारणिक का कोई स्तंभ दो राशियों के योग के रूप में है तो उस सारणिक को उसी क्रम की दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4.1 एक्सरसाइज हमारी पहली टाइप पर आधारित है कि सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमारी सारणिक 2x2 अर्थात दो पंक्ति दो स्तंभ वाली भी हो सकती हैं या तीन पंक्ति तीन स्तंभ, क्योंकि सारणिक का रूप वर्गाकार होता है, इसमें जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, इसमें हमें सारणिक दे रखी हैं तो ये 2x2 दो पंक्ति दो स्तंभ की दे रखी हैं, इनका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए ये तरीका है सारणिक का कि हम जो सीधे हाथ के जो आपके त्रिकोणीय अवयव हैं उनकी गुणा करते हैं और माइनस फिर उल्टे हाथ अर्थात लेफ्ट हैंड के जो आपके अवयव हैं उनकी गुणा करके घटा देते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया गया है फर्स्ट, डेल्टा इज इक्वल टू सारणी के अंदर दे रखा है 2 -4 -5 -1। अब इसका मान ज्ञात करना है तो पहले हम सीधे हाथ के अवयव हुए -1 और 2, इनकी गुणा करी हमने -1 × 2, फिर माइनस, अब उल्टे हाथ के अवयव हुए -5 और -4 -5 × 4। तो ये आपने इससे सरल किया और इस सारणी का मान आपका आगा 18। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डेल्टा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो सारणी का मान याद करना तो सीधे हाथ के अवयवों की गुणा करिए cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इस प्रकार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सारणी का मान। तो ये आपकी 2x2 मैट्रिक्स के सारणी डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करने का तरीका होगा। इसी प्रकार ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को समझें।
तो अवयव ए दे रखा है, ध्यान से समझें, ये आपको अवयव जो लिख रखे हैं बड़े कोष्टक के अंदर लिख रखे हैं, तो इसे आप अवयव ए पढ़ेंगे। ये आपका कोई सारणिक नहीं है। अवयव ए तो दिखाओ डिटर्मिनेट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेट ए। तो हमें ये दिखाना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो जैसे हम पीछे अवयव के चैप्टर में पढ़ के आए हैं, कोई वर्ग अवयव दिया हुआ है तो सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ इस अवयव ए को हम पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब अवयव में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से प्रत्येक अवयव को गुणा हो जाएगी, तो 2a बराबर 2 4 8 4 हो जाएगा। और अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं 4 डिटर्मिनेट ए, तो 4 और जो अवयव ए है उसको सारणिक रूप में व्यक्त कर लिया गया है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच में इनके अवयव लिखे गए हैं 1 2 4 2, और इसको सरल करके हमारा आगा -24। अब जो आपने 2a निकाला अवयव 2a, तो अब उसका डिटर्मिनेट ले रहे हैं, तो डिटर्मिनेट 2a और इसको आपने सारणिक के रूप में लिख लिया 2 4 8 4, इसको सरल करा -24। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये अब आप क्वेश्चन नंबर 5 समझें। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे 4 पार्ट हैं और सारणिक 3x3 की 3 पंक्ति 3 स्तंभ के हैं। तो इनके मान ज्ञात करने हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि यदि किसी सारणिक का मान ज्ञात करना है तो किसी पंक्ति के सापेक्ष उसके सहगुणनखंडों का योगफल सारणिक का मान बताता है। तो इस प्रकार जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये डेल्टा इज इक्वल टू, ये सारणिक है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं हम। तो पहला जो अवयव है a11 आपका 3 है, तो उसकी जगह आपने 3 लिख लिया। अब ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़कर पहले सीधे हाथ के अवयव की गुणा का योगफल माइनस उल्टे हाथ के अवयव की गुणा का योगफल। अब दूसरा अवयव लिखना है तो a12। अब a12, अब ये आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव, और ये यहाँ -1 है तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव, ये आपका +1 लिख के अब ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे। तब आप जो सीधे हाथ के अवयव की गुणा का योगफल गुणा माइनस उल्टे हाथ के अवयवों की गुणा। अब फिर तीसरा अवयव a13 के स्थान पर, a13 के स्थान पर -2, तो -2 आपने यहाँ लिख लिया। अब सहगुणनखंड के नियम के अनुसार ये पॉजिटिव है तो ये माइनस माइनस ही लिखा रहेगा। अब ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, तो अब आपका बचका इसकी गुणा करो -5 की 0 से 0 और 3 की गुणा 0 -0, तो ये आपका -12 आएगा। तो इसी प्रकार सेकंड थर्ड और फोर्थ भाग को भी आप स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये अवयव ए दे रखा है तो डिटर्मिनेट एक ज्ञात कीजिए। जैसे आपने अवयव के चैप्टर में भी पढ़ा है, आपको अवयव ए दे रखा था, अवयव ए का सारणिक का मान ज्ञात करते थे। ये कुछ चैप्टर सारणिक का अवयव से ही मैच करता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ से अब इसमें ये अवयव को सारणिक के रूप में व्यक्त कर दिया, डिटर्मिनेट के रूप में व्यक्त कर दिया, इसको ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच में इसके अवयवों को लिख लिया। अब इसका मान ज्ञात कर लिया जैसे अभी ऊपर बताया था। तो पहले आपने 1 लिखा, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, फिर इसकी -9 की 1 के साथ गुणा करी और -4 गुणा -3, तो ये सरल करा। फिर आप 1 के लिए अब यहाँ दूसरा अवयव लिखना है तो -1, अब ये स्तंभ ये पंक्ति छोड़ दो और कोष्टक के अंदर ये आप लिख लो। पहले इसकी गुणा करो -9 की 2 के साथ में, और माइनस माइनस प्लस होगा 5 गुणा 3। अब यहाँ 2 प्लस ये 2 आपने लिखा -2, और ये आपका आ जाएगा -2 8 -5। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 3 -3 -6, और ये आपका 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, x का मान ज्ञात कीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक है, राइट हैंड साइड में सारणिक है। लेफ्ट हैंड साइड का मान अलग निकाल लो, राइट हैंड साइड का मान अलग निकाल लो। इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके x² इज इक्वल टू आपका 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू ±√3। इसी प्रकार ये सेकंड है,
लेफ्ट हैंड की सारणिक का मान अलग निकाल लो, राइट हैंड साइड की जो सारणिक है इसका मान अलग निकाल लो, सरल करते हैं x बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ये सारणिक दे रखी है x 2 18 x इज इक्वल टू 6 2 18 6 हो तो x का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ऊपर के क्वेश्चन की तरह ही कर लेंगे हम। अब ये एक्सरसाइज 4.2 जो हमारी सेकंड टाइप है, सिद्ध करने से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उनको हम इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 में। ऊपर लिखा हुआ है बिना प्रसार किए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक दे रखी है, 0 के बराबर सिद्ध करनी है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी के अनुसार कंडीशन लगाते हैं और जो बिना प्रसार किए, और जैसे ही हमारी जो प्रॉपर्टी के अनुसार कंडीशन आएगी उसको 0 लिख लेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है C1 में हम C1 प्लस C1 में हम करें C1 प्लस C2 करते हैं, तो जो आपका पहला स्तंभ है उसमें आपके अवयव हो जाएंगे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। आपने केवल परिवर्तन C1 में करा है, अब और ना तो C2 में करा है ना C3 में करा है, तो इसलिए C2 को आप ऐसे लिखोगे, C3 को अर्थात दूसरे स्तंभ को भी ऐसे लिखोगे, तीसरे को भी। परिवर्तन केवल फर्स्ट स्तंभ में करा तो फर्स्ट स्तंभ चेंज होकर आपका आगा x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला स्तंभ और जो आपका तीसरा स्तंभ है वो समान है, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है। अब ये प्रॉपर्टी है, यदि दो स्तंभ या दो पंक्ति समान है तो सारणिक का मान 0 होगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसका मान 0 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, ये सारणिक दे रखी है, 0 के बराबर सिद्ध करनी है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में C1 में परिवर्तन करें, अर्थात पहले स्तंभ में परिवर्तन करें कि पहले स्तंभ में पहले को, दूसरे को और तीसरे को जोड़ें। अब जोड़ने का मतलब जब जोड़ते हैं तो संगत पदों को जोड़ा जाता है। तो जब हम पहले स्तंभ में तीनों स्तंभों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0। बाकी परिवर्तन केवल पहले स्तंभ में करा, दूसरे में कोई नहीं करा, तीसरे में नहीं करा, तो दूसरे स्तंभ को भी और तीसरे स्तंभ को भी इसी प्रकार लिख देते हैं। अब हम देखते हैं सारणिक का पहला स्तंभ का प्रत्येक 0 0 है, तो इस प्रकार सारणिक का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसे 0 के बराबर सिद्ध करना है, तो यहाँ हम इसे सरल करते हैं। हम C3 में परिवर्तन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के इसमें C3 में परिवर्तन कर रहे हैं। इस C3 में से आप 9C2 दूसरे स्तंभ में 9 से गुणा करके घटावें, तो जब 9 से गुणा करके दूसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ में से घटाते हैं तो हमें मिलता है 2 3 5। अब हम देखते हैं सारणिक को, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये सारणिक 0 के बराबर सिद्ध करनी है। अब दूसरे स्तंभ में हम परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे स्तंभ में कि दूसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ के साथ जोड़ रहे हैं, तो दूसरे स्तंभ को जब तीसरे स्तंभ के साथ जोड़ेंगे, केवल परिवर्तन दूसरे में करा है, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा स्तंभ जो हमने परिवर्तन करा है उसके अनुसार लिखेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब दूसरे स्तंभ में से ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ जाएगा। अब ये कॉमन आएगा तो यहाँ 1 1, तो दूसरे स्तंभ में 1 1 होगा, और पहले स्तंभ में पहले से ही 1 1 है, तो अब हमारे दो स्तंभ समान हो गए। इस प्रकार इस सारणी का मान भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इस सारणी को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो ये बराबर सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं पहली पंक्ति में। पहली पंक्ति में क्या करते हैं, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति तीनों को जोड़ के लिखते हैं। जब जोड़ के लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, 2p प्लस क्यू प्लस आर, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा। फिर हम इसे लिखने के बाद R2 में फिर परिवर्तन करेंगे। R2 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा कर लिख रहे हैं। एक परिवर्तन तो ये हुआ, फिर दूसरा परिवर्तन ये हुआ R3 का मतलब तीसरी पंक्ति में
तीसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा कर लिख रहे हैं। घटा कर लिखते हैं तो ये सारणी प्राप्त होती है। फिर हम परिवर्तन करते हैं R1 में, पहली पंक्ति में क्या परिवर्तन करते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इनको जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ऊपर जैसा है R1 में पहली पंक्ति में A प्लस B प्लस C है, और इनको आप जोड़ के लिखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब जोड़ोगे तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A बच जाएगा बस R1 में। ऐसी यहाँ P बच जाएगा, यहाँ X बच जाएगा। अब 2, अब यहाँ हम क्या काम करते हैं, जो दूसरी पंक्ति है इसमें से -1 कॉमन लिया, तीसरी पंक्ति में से -1 कॉमन लिया, तो ये -1 ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका प्रूव होगा 2APX BQY CRZ। सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए ये बराबर 0 के। तो हम प्रसार करके भी सिद्ध कर सकते हैं, गुणधर्म से भी कर सकते हैं। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आप डायरेक्ट प्रसार कर देंगे इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा।